खबर आपको बता दें, जनगणना के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। राष्ट्रीय जनगणना की अधिसूचना जारी, 2 चरणों में जनगणना होगी। 2027 से शुरू होगा जनगणना का काम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रीय जनगणना की अधिसूचना जारी। राष्ट्रीय जनगणना की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 2 चरणों में जनगणना की जाएगी। बड़ी सफलता प्राप्त की है और सबसे बड़ी बात है कि हमने भागीदारी को बढ़ाया है। सरकार, पहले केंद्र सरकार अकेले सोचे, इसकी जगह केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय इकाइयां, ये सभी एकीकृत तरीके से डिजास्टर का सामना करने के लिए आगे आए हैं और अब मोदी जी के नेतृत्व में एक कदम आगे बढ़कर समाज को जोड़ने का काम भी हम सफलतापूर्वक कर पाए हैं और मुझे विश्वास है आने वाले 10 साल में हमारा हरेक युवा इस सेंस के साथ और मदद की वृत्ति के साथ डिजास्टर के सामने लड़ने के लिए तैयार खड़ा पाएंगे। इस प्रकार का तंत्र हम खड़ा करना चाहते हैं। मित्रों, पूर्व चेतावनी प्रणाली का विकास, इसमें भारत ने बहुत कुछ हासिल किया है। मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता, पहले से ही 20 मिनट लेट चल रहे हैं। यथा समय पूर्व तैयारी, इसमें भी हमने कैलेंडर के साथ जोड़ दिया है उसको। सक्रिय निवारण और शमन दोनों क्षेत्रों के अंदर वैज्ञानिक तरीके से हमने पद्धति को इवॉल्व किया है और आपदा जोखिम का न्यूनीकरण, इसमें भी हम बहुत सफलता प्राप्त कर चुके हैं। मैं सिर्फ उदाहरण के लिए कहता हूं, इसमें किसी की टीका की बात नहीं है, पूरे राष्ट्र का ये अचीवमेंट है। 1999 में उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया था, 10,000 की मृत्यु हुई थी। 2019 में उड़ीसा में चक्रवात फानी आया, सिर्फ 1 मृत्यु हुई और गुजरात में बिपरजॉय तूफान आया, 0 कैजुअलिटी के साथ। जब मैं 0 कैजुअलिटी कहता हूं तब आपको फिर से ताली बजानी पड़ेगी। जब मैं 0 कैजुअलिटी करता हूं तो कहता हूं तब सुपर बिजॉय में एक भी पशु की भी मृत्यु नहीं हुई। ये बताता है कि कोई एक विषय के अंदर स्थानीय इकाइयां, जनता, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, सभी डिपार्टमेंट और वैज्ञानिक और सुरक्षा कर्मी सब मिलकर काम करते हैं तो कितना बड़ा अचीवमेंट मिलता है। अब ये अचीवमेंट के पीछे जाकर देखते हैं तो पिछले दशक में हमने तो इस समय आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे। आपदा प्रबंधन को लेकर किस तरीके से भारत ने तकनीक का सहारा लेते हुए पूर्व जानकारी पाने में सक्षमता हासिल की है, उसका असर है कि जो 2019 में साइक्लोन आया या उसके बाद जो प्राकृतिक या दैवीय आपदाएं, उसमें जो कैजुअलिटी है, टीका टिप्पणी यहाँ पर साफ कर दिया गया अमित शाह की ओर से कि नहीं कर रहा हूं किसी पर, लेकिन एक राष्ट्र की उपलब्धि के तौर पर ये जानकारी दे रहे हैं कि जो कैजुअलिटीज हैं वो कई मायनों में कम हुई है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत जिस तरीके से तमाम जो चीज़ों को लेकर, खास तौर से अगर बात करें पूर्वानुमान के उपकरणों को लेकर, पूर्वानुमान की जो एक भविष्य संभावनाएं जताई जाती हैं उसको लेकर यहाँ पर ये उन्होंने कहा है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें, क्योंकि 2027 से शुरू होगा जनगणना का काम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जनगणना के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई। और एक देखिए, ये काफी समय से इंतजार हो रहा था जनगणना का, लेकिन कई बार जनगणना अटकी है। राष्ट्रीय जनगणना की अधिसूचना जारी कर दी गई और जनगणना होना बेहद जरूरी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी है और जो इस समय जो मौजूदा, चाहे संवैधानिक पदों की हम बात करें या फिर बाकी चीजों की बात करें, उसका जो परिसीमन है या फिर बाकी चीजें हैं, उनके विस्तार को लेकर जनगणना होना बेहद जरूरी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रीय जनगणना की अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो राष्ट्रीय जनगणना की अधिसूचना जारी कर दी गई है, 2 चरणों में होगी जनगणना।
तो 2 चरणों में ये जनगणना होगी और एक तरफ आप तस्वीर देख सकते हैं अधिसूचना की, जो कि जारी कर दी गई है। 2027 से जनगणना का काम शुरू हो जाएगा। 2021 में कोविड की वजह से जनगणना नहीं हो पाई थी। जनगणना की प्रक्रिया औपचारिक रूप से अब शुरू कर दी गई है। तो जनगणना के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। जनगणना को लेकर काफी समय से इंतजार था, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे उस जनसंख्या के विकास को लेकर या फिर सामाजिक विकास के ताने बाने को लेकर ये जरूरी हो जाता है कि जनसंख्या के आधार पर कुछ चीजें लागू होती है, कुछ चीजों को क्रियान्वयन में लाया जाता है, कुछ चीजों की नियुक्ति की जाती है। लेकिन अगर जनसंख्या का एक सही आंकड़ा नहीं होगा तो उसको लेकर चिंताएं वहां पर बढ़ जाती है। जैसा कि आप जानते होंगे कि कितनी जनसंख्या पर एक सांसद होता है, तो ऐसे में तमाम गतिविधियां हैं जिनमें जाहिर तौर पर एक बड़ा बदलाव अब आने वाले समय में हो सकता है आपको जनगणना के बाद देखने को मिले। राष्ट्रीय जनगणना की अधिसूचना को जारी कर दिया गया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 चरणों में जनगणना होगी और साथ ही देखिए जो कॉलम्स जनगणना को लेकर बनाए गए हैं उसको लेकर भी कई सवाल जो है वो पिछले दिनों सामने आए थे। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होती है कि जनगणना को लेकर किस तरीके से जो कॉलम्स हैं उन्हें वर्गीकृत किया जाता है, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना रह जाए। ये प्रयास सरकार का रहता ही है, चाहे कोई भी सरकार हो, तत्कालीन सरकारों की बात करें या मौजूदा सरकारों की बात करें। राष्ट्रीय जनगणना में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना रह जाए, इसको लेकर एक्सपर्ट्स राय भी जुड़ती हैं। एक बड़ी तैयारी होती है और उसके बाद जनगणना का जो काम है वो शुरू होता है। किस आधार पर वर्गीकृत करना है जनगणना में, चाहे बात जातियों को लेकर करें, सामाजिक को लेकर करें, आर्थिक व्यवस्था को लेकर करें, और ऐसे में वर्गीकरण जो है बेहद सटीक होना चाहिए ताकि जो एक पुख्ता और सटीक जानकारी हो वो सरकार के पास हो और उसी के हिसाब से सरकार आगे जो अपनी प्रक्रियाएं हैं, जो अपनी आगे क्रियाएं हैं, उनका क्रियान्वयन कर सके। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जनगणना के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। राष्ट्रीय जनगणना की अधिसूचना जारी हो चुकी है। तो राष्ट्रीय जनगणना की अधिसूचना जारी हो गई है। 2 चरणों में ये जनगणना होगी। तो 2 चरणों में जनगणना की जाएगी। 2027 से जनगणना का काम शुरू हो जाएगा। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता निखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, सबसे पहले तो जनगणना की जो अधिसूचना जारी की गई है उसके बारे में बात करना चाहेंगे। क्या कुछ उसमें लिखा है, क्या कुछ चीजें हैं? देखिए, लंबे समय से इस बात की मांग उठ रही थी कि जो जातिगत जनगणना है वो कराई जाए। तो अब इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है और ये माना जा रहा है कि जनगणना जो थी वो शुरू हो जाएगी। 21 महीने का वक्त लगेगा और इसके लिए बाकायदे एक फॉर्मेट तैयार किया गया है। फॉर्मेट के माध्यम से अगर हम बात करें तो जो देश में जनगणना होगी उसमें ये तय किया जाएगा कि कौन कौन से लोग किस किस क्षेत्र में रह रहे हैं और उसी के आधार पर जो है आगे आने वाले समय में परिसीमन होगा। उसी के आधार पर ये तय किया जाएगा कि सांसद और विधायक जो है उनका जो क्षेत्र है वो किस तरह से होगा। तो ये तमाम व्यवस्थाएं होंगी और ये माना जा रहा है कि इसमें अभी थोड़ा वक्त तो लगेगा 21 महीने में, लेकिन अब जो है कर्मचारियों को जो लोग जनगणना करेंगे उनको इसके लिए बाकायदे तैयार किया जाएगा और तैयार करने के बाद जनगणना को शुरू किया जाएगा जो 2027 तक चलेगी। जी बिल्कुल, देखिए निखिल, एक तरफ जनगणना को लेकर काफी समय से मांग उठ रही थी, लेकिन अगर बात दक्षिणी क्षेत्रों की करूं, जनगणना को लेकर सवाल उनके पहले से उठने शुरू हो गए हैं कि परिसीमन के जरिए बीजेपी की ओर से कोशिश की जा सकती है दक्षिणी राज्यों में अपनी पैठ को स्थापित करने की। देखिए, निश्चित तौर पर जब जनगणना होती है तो बहुत सारे क्षेत्रों में बदलाव होता है और बदलाव से कई बार ऐसा होता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा होता है और किसी को नुकसान होता है। लेकिन ऐसे में जनगणना रोकी नहीं जा सकती। जनगणना एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार ये तय करती है कि देश में कितने लोग हैं, कौन कौन से इलाके में कौन कौन से वर्ग के लोग रहते हैं और उनको बेहतर सुविधाएं किस तरह से पहुंचाई जाए। जनगणना के आधार पर जो क्षेत्रीय समीकरण है वो भी बिल्कुल। निखिल, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। देखिए, 2 चरणों में जनगणना होगी। जनगणना को लेकर किस तरीके की जो चीजें हैं वो रहते हैं, पल पल की जानकारी जरूर आपको देंगे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।